देखो, आज हम लोग एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हर इंडियंस की लाइफ को बहुत ही बुरी तरीके से अफेक्ट कर रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट। क्या आपने कभी सोचा है, इंडिया जहां की पॉपुलेशन है 142.8 करोड़, इसमें से 40% यूथ बेरोजगार है और उस 40% में 29% ऐसे हैं जो यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं। तो आखिर क्यों इतनी तेजी से बेरोजगारी बढ़ रही है? हर साल हजारों ग्रेजुएट्स और स्किल्ड प्रोफेशनल्स मार्केट में कदम रखते हैं, लेकिन फिर भी उनको नौकरी क्यों नहीं मिलती। आज हम जानेंगे कि इंडिया में बेरोजगारी की वजह क्या है, कैसे हमारा एजुकेशन सिस्टम, पॉपुलेशन ग्रोथ और इकोनॉमिक स्लोडाउन ये तीनों मिलकर इस समस्या को और गहरा कर रहे हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट, इसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो हम एक ऐसे सफर के लिए चलने जा रहे हैं जो न सिर्फ आपको सोचने पर मजबूर करेगा, बल्कि इस समस्या को समझने का एक नया नजरिया भी देगा। साथ ही में हम बात करेंगे कुछ ऐसे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स की जो इस बेरोजगारी की समस्या को दूर कर सकते हैं। क्योंकि सरकारी जॉब एक ऐसी जॉब है कि वो आदमी के मरते दम तक साथ देती है। लेकिन अगर एक बार बच्चे ने चुन लिया कि वो सरकारी नौकरी चाहता है, तो ये विशेष साइकिल बन जाती है उसके लिए। शायद इस बार And it has not spared India. Thousands of people have lost their jobs across companies and sectors. बेरोजगारी का मतलब है ऐसे लोग जो काम करना तो चाहते हैं और काम की तलाश में भी हैं, बट उन्हें काम नहीं मिल रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है। क्वेश्चन ये है कि नौकरी क्यों नहीं मिल रही है। इसका सबसे पहला रीजन है पॉपुलेशन ग्रोथ। देखो, इंडिया की पॉपुलेशन 1.4 बिलियन से भी ज्यादा है और हर साल ये 1.1% के साथ बढ़ रही है, लेकिन ये ग्रोथ बेरोजगारी को कैसे इंक्रीज कर रही है, इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए एक सिटी में 1000 लोग हैं, उसमें से 500 लोग काम करते हैं और 500 लोग स्टूडेंट हैं। अब हर साल इस सिटी की पॉपुलेशन 2% के साथ बढ़ रही है, मतलब अगले साल इस सिटी की पॉपुलेशन हो जाएगी 1020। अब उसमें से 10 लोग फिर से जॉब मार्केट में कदम रखेंगे, लेकिन अगर नए जॉब्स 5 ही क्रिएट हुए हैं तो वो 5 लोग तो रह गए ना बेरोजगार। अब सोचिए, यही स्थिति पूरे देश में है। यहाँ हर साल 5 नहीं, यहाँ हर साल लाखों यूथ जॉब मार्केट में कदम रखते हैं, लेकिन इतनी तेजी से जॉब्स की अवेलेबिलिटी नहीं हो पा रही है और इसी वजह से बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। अब ऐसा तो है नहीं कि बेरोजगारी का नंबर सिर्फ पॉपुलेशन ही बढ़ा रही है, इसका आधा जिम्मा तो हमारे एजुकेशन सिस्टम ने उठा रखा है। कैसे, इसको बिल्कुल ही डिटेल में समझते हैं। जो इंडियन पेरेंट्स हैं उनको इस बात से कोई भी मतलब नहीं है कि बच्चे की स्किल्स को इम्प्रूव किया जाए। उनको चाहिए नंबर, फिर चाहे बच्चा रट कर लाए, छाप कर लाए या कैसे भी लाए, उनको नंबर चाहिए। 15 साल स्कूल में यही करो और 4 साल कॉलेज में। एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हर सेमेस्टर में 5 से 6 थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ता है, रटता है और एग्जाम देता है, लेकिन अगर उसे इंडस्ट्री के काम कराने के लिए प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप ना मिले तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ किताबी ज्ञान होगा, प्रैक्टिकल स्किल्स नहीं। जब वो ग्रेजुएट होगा तो कंपनीज उसे हायर करने से पहले उसके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को देखेंगी, जो उसके पास नहीं होगा। हमारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज का करिकुलम अक्सर पुराना होता है, वो इंडस्ट्रीज के नए ट्रेंड्स को फॉलो नहीं करता है। मान लीजिए एक IT स्टूडेंट जो अभी C और C++ जैसी लैंग्वेजेस पढ़ रहा है, जबकि इंडस्ट्रीज में आजकल पाइथन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस जैसी स्किल्स की डिमांड है। जब वो ग्रेजुएट होगा तो उसके पास रिलेवेंट स्किल्स ही नहीं होंगी जो कंपनीज मांग रही है, फिर कंपनीज क्यों हायर करेंगी। हमारे देश में डिग्रीज को स्किल्स से ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट तो सिर्फ प्रॉफिट के लिए चल रहे हैं और क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करते हैं। बहुत से प्राइवेट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज हाई फीस तो चार्ज करती हैं, बट क्वालिटी एजुकेशन और प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड ही नहीं करती। स्टूडेंट जब ग्रेजुएट होते हैं तो उनके पास ना तो एजुकेशन होती है और ना ही तो प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज। आधा आदमी तो बेरोजगार इसलिए है क्योंकि उसे सरकारी नौकरी चाहिए, और ये एक और बेरोजगारी का बड़ा रीजन है। इसको भी एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए SSC CGL के एग्जाम के लिए 10,000 वैकेंसीज हैं और अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स की संख्या 20 लाख है। इसका मतलब है कि सिर्फ 0.5% कोई नौकरी मिलती है और 99.5% एक कैंडिडेट ने 3 से 4 साल SSC या UPSC की एग्जाम की तैयारी में लगा दिए हैं, और अगर वो सेलेक्ट नहीं होता है तो उसने अपने करियर के इम्पोर्टेंट साल खो दिए हैं बिना किसी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के। अब उस आदमी के पास हाई एकेडमिक क्वालिफिकेशंस तो हैं, लेकिन रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस नहीं है। प्राइवेट कंपनी ज्यादातर ऐसे कैंडिडेट को प्रेफर करती हैं जिसके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो, ना कि सिर्फ डिग्री। इकोनॉमिक स्लो डाउन एंड अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस्ड बिजनेस इन्वेस्टमेंट। इकोनॉमिक स्लो डाउन के चलते बिजनेसेस अपने इन्वेस्टमेंट को रिड्यूस कर देते हैं, नए प्रोजेक्ट्स और एक्सपेंशन को पोस्टपोन या कैंसिल कर दिया जाता है, जिससे नए जॉब्स क्रिएट नहीं होते हैं। मान लीजिए एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अपना नया प्लांट सेटअप करने का प्लान कर रही थी, लेकिन इकोनॉमिक स्लो डाउन के चलते उसने अपने इन्वेस्टमेंट को फ्रीज कर दिया। इससे कई पोटेंशियल जॉब्स जो इस प्लांट के थ्रू क्रिएट होने वाली
वाले थे वो भी नहीं हो पाते हैं। स्लो डाउन के दौरान कंपनी अपने कॉस्ट कटिंग मेजर्स के तहत वर्कफोर्स को रिड्यूस कर देती है। ले ऑफ्स और डाउन सीजिंग के कारण बहुत से लोग अपनी नौकरियां खो देते हैं। इसको भी एक एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। एक आईटी कंपनी ने ग्लोबल इकोनॉमिक स्लो डाउन के चलते अपने रेवेन्यू टारगेट को अचीव नहीं किया। उन्होंने अपने एम्प्लॉयज को ले ऑफ करना स्टार्ट कर दिया जिससे अपने कॉस्ट को मैनेज कर सके। इसके नतीजे से हजारों लोग बेरोजगार हो गए और ये सारे रीजंस हैं जिससे बेरोजगारी डे बाई डे बढ़ती जा रही है। लेकिन अभी हम कुछ ऐसे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स की बात करने वाले हैं जिससे इस समस्या से बचा जा सकता है और आप बेरोजगार की गिनती में नहीं आएंगे। इंडिया में यूथ के पास डिग्रीज तो है बट प्रैक्टिकल स्किल्स की कमी है और इस कमी को हम लोग दूर कर सकते हैं बाय स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स लाइक प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ये इंडिएटिव यूथ को वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है जिससे वो स्पेसिफिक ट्रेड में स्किल्ड बनते हैं लाइक प्लम्बिंग, इलेक्ट्रीशियन एंड वेल्डिंग। ये स्किल्स डायरेक्ट इंडस्ट्रीज के डिमांड के हिसाब से होती है जिससे एम्प्लॉयज के चांसेस बढ़ते हैं। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम से एम्प्लॉयबिलिटी इनहेंस होती है। जब यूथ के पास रिलेवेंट स्किल्स होती है तब उन्हें नौकरियां मिलना भी आसान हो जाता है। जैसे आईटी सेक्टर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे इंस्टीट्यूट स्पेशलाइज्ड आईटी कोर्स करवाते हैं सच एज प्रोग्रामिंग, वेब डेवलपमेंट एंड डेटा एनालिटिक्स। ये कोर्सेज करने के बाद स्टूडेंट्स को आईटी कंपनीज में प्लेसमेंट मिल जाती है। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम सिर्फ जॉब के लिए ही नहीं बल्कि एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी यूथ को प्रिपेयर करते हैं। अपने स्किल्स के थ्रू वो नए बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और जॉब्स भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे स्टार्टअप इंडिया एंड स्टैंड अप इंडिया इनिशिएटिव्स के अंडर एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स को ट्रेनिंग, फंडिंग और मेंटरशिप प्रोवाइड की जाती है। इससे नए बिजनेस स्टार्ट होते हैं और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती हैं। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को इफेक्टिव बनाने के लिए इंडस्ट्री कोलैबोरेशन जरूरी है। इंडस्ट्री के पार्टनरशिप से ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को रियल टाइम मार्केट के हिसाब से कस्टमाइज किया जाता है। एग्जाम्पल, टाटा मोटर्स ने बहुत सारे आईटीआई के साथ कोलैबोरेशन किया है जहां वो ऑटोमोटिव सेक्टर के लिए स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। इससे स्टूडेंट को इंडस्ट्री रिलेवेंट स्किल्स मिलती हैं। तो फ्रेंड्स, अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत ही गंभीर समस्या है लेकिन सही कदम उठाने से इसे दूर किया जा सकता है और हमें मिलकर ये काम करना होगा ताकि हमारे यूथ अपना और अपने देश का भविष्य सुरक्षित कर सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।